Today's our topic is electric field intensity due to a non-conducting charged solid sphere। तो आज हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने जो टोटल चार्ज एज्यूम कर लिया है वो है, उसके अंदर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू डैश। अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हम क्या करेंगे, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज आउटसाइड, फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड है। सेकंड हम बात करेंगे कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास इनसाइड में है। थर्ड अगर पॉइंट बात करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा कोई भी पॉइंट आउटसाइड एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए हमें पता है, हम क्या करेंगे, टोटल सॉलिड स्फीयर को एज्यूम करेंगे एज ए पॉइंट चार्ज। उस केस में, पॉइंट चार्ज के केस में हमारे पास अगर ये पॉइंट चार्ज है और मान लेते हैं सेंटर से लगा के उस पॉइंट तक की जो इसकी डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर, स्मॉल आर। तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू क्यू डैश, यहाँ पे हमने टोटल क्यू डैश चार्ज माना हुआ है, बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है, अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। अब सेकंड हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी पॉइंट इनसाइड है, तो इनसाइड पे हम क्या करेंगे, किस प्रकार से इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास ये क्या है, होलो स्फीयर होता, तो हमें पता है होलो स्फीयर के अंदर की साइड के कोई भी चार्ज नहीं होगा एंड विदाउट चार्ज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई की। गॉस थ्योरम है हमारी E डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन। अब हमारे पास यहाँ पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट द सॉलिड स्फीयर दैट इज इक्वल टू क्यू डैश। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या एक सॉलिड शेप है। सॉलिड का मतलब उसका कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, परमिटिविटी होगी। तो अब हम केस में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, लेकिन यहाँ पे मीडियम है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, बाय एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हमारे पास फार्मूला आ गया E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रीजन एज्यूम कर लेते हैं इनसाइड। ठीक है, इनसाइड जिसका रेडियस कितना है, हमारा स्मॉल आर है। इस रीजन के ऊपर हमने क्या किया, एक छोटा सा रीजन ले लिया दैट इज इक्वल टू डी एस रीजन। अब अगर हम इस डी एस रीजन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन है आउटसाइड। और जो हमारा टोटल चार्ज है वो हमने एज्यूम कर लिया सेंटर के ऊपर है। तो सेंटर के ऊपर अगर कोई चार्ज है क्यू डैश, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटसाइड। एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है हमारा 0 डिग्री। तो ई डॉट डी एस जब भी हम इसको रिमूव करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ई डी एस कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो थीटा 0 हो गया, तो हमारा सिंपली बच गया EDS। अब हम क्या करेंगे, अगर इस छोटे से पोर्शन का बार बार क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे पार्ट ऐसे बन सकते हैं। और अगर मैं उन सभी पार्ट को एड अप कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फीयर तैयार हो जाएगा। और सॉलिड स्फीयर का ds का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो E की वैल्यू फाइंड आउट की, हमारे पास आ गई है क्यू डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। अब हमें पता है हमारा जो चार्ज है वो क्या है, 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट है। हमारा टोटल चार्ज वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, ना कि उसकी सरफेस के ऊपर है, ना कि उसकी लाइन के ऊपर, किसी लेंथ के ऊपर, ना सेंटर के ऊपर, थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। तो अब हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का।
तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इज डिनोटेड बाय रो एंड इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। और सॉलिड स्पीयर का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमने यहां से लगा के यहां तक रेडियस आर मान रखा है स्मॉल, तो रेडियस कितना हो गया हमारा आर क्यूब। अगर मैं यहां से चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, डेनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर चली गई मल्टीप्लीकेशन में, तो क्यू डैश की हमारे पास वैल्यू आ गई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब हम क्या करेंगे, क्यू डैश की वैल्यू उठा के हमारी जो ई की इक्वेशन आई थी उसके अंदर पुट कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, लेफ्ट ओवर हमारा फार्मूला बच जाएगा। तो हमारा फार्मूला है आर रो बाय 3 एप्सिलॉन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के साथ इनसाइड की अगर बात करूं मैं, तो वो क्या करी है, रिलेशन आ गया उनके बीच में, डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डिपेंड ऑन आर स्मॉल आर। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो हमारा रिलेशन आ गया है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लीनियर रिलेशन है। तो क्या बनेगी कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी, कहां से कहां तक की होगी, सेंटर पे आर की वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। अगर मैं दूर जाता रहूंगा आर की वैल्यू मैक्सिमम कहां से कहां तक बढ़ सकती है हमारी, 0 से लगा के कैपिटल आर, उसके बाद तो आउटसाइड वाला केस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसके बिल्कुल सरफेस पे चले गए थर्ड केस के, तो हमारा स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। तो हमारे ग्राफ के अंदर मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर है, जब स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर। अगर मैं आउटसाइड जाऊंगा तो मेरे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा दैट इज ए पैराबोलिक पाथ। तो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा हमारा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, इनवर्सली रिलेशन है। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ये है हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, इनसाइड ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सॉलिड स्पीयर।